राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन आज जो हम कहानी सुनेंगे उसे 5 की एक कहानी कहा जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वो रोजाना 7 कोस दूर चलकर गंगा जमुना में स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने की वजह से बुढ़िया रोजाना थक जाती थी। एक दिन बुढ़िया कहने लगी कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, रात को हमारे पैर दबाती। ब्राह्मण कहने लगा, तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू लाऊं। ब्राह्मण बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और चल दिया। चलते चलते थोड़ी दूर गया। एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी लड़कियां घर घर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए रहने के लिए। उस ब्राह्मण को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़की को बहू बनाऊंगा। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। अपनी माँ से पूछ कि मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी क्या। अगर वो मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ कहने लगी कि बेटा, जब बाबा से कह दे, मैं तो खाना बना ही रही हूँ, 4 रोटी बाबा की भी बना दूंगी। लेकिन लड़की कहने लगी कि नहीं, बाबा ने कही है मेरा आटा छान कर ही रोटी बनाना। उसकी माँ कहने लगी ठीक है, जब बाबा से आटा ले आ। वो बाबा से आटा ले आई। जैसे ही उसकी लड़की की माँ आटा छानने लगी तो उसमें से मोहर अशरफी निकली। लड़की की माँ सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहर अशरफी पड़ी है उनके तो घर में कितना धन होगा। वो ब्राह्मण से कहने लगी, बाबा तुम अपने लड़के की सगाई करोगे क्या। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खान कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर बहू बनाकर ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा ठीक है, और वो बाबा बहू को ब्याह कर घर ले गया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली अंदर से, दुनिया तो मुझे ताने मारती ही है, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक ना कोई बेटा ना कोई बेटी, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा तो खोल, आके देख तो सही। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी ने बहू का आदर सत्कार किया, उसे घर के अंदर लेके गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू पीछे से सारा घर का काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात को उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय निकल गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग को कभी बुझने मत देना, मटके का पानी को कभी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आएंगे, सुबह से गए हैं, थके हारे आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत कहो, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, अरे ये तुझे झूठ बोल कर ले आया है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसे ही करा। जब सास ससुर आए तो उसने उनको पानी भी नहीं पूछा, ना कोई आदर सत्कार किया। सास ने बहू को आवाज दी कि बहू खाना लगा दे, तो बहू ने खाना लगा दिया। सास कहने लगी, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है, दाल अलूनी क्यों है। तो बहू ने पलट कर जवाब दिया कि आज तो ऐसा ही खाना खाओ सासू जी, एक दिन ऐसा खाना खाओगी तो कुछ ना बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ऐसे ही अनूठी रहना है। अब बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं ली कहीं से। अब बहू फिर पड़ोसन के घर भागी और कहने लगी कि अब आगे बताओ, आगे क्या करूं। पड़ोसन बोली कि अब अपने सास ससुर से 7 कोठों की चाबी मांग ले। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दे इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आ जाएं कल नहीं। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखने शुरू कर दिए तो किसी में अन्न भर रहा था, किसी में धन भर रहा था, किसी में बर्तन भर रहे थे, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब बहू ने 7वां कोटा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी,
कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। बहू ये सब देखकर चौंक गई और लड़के से कहने लगी कि तू कौन है। लड़का कहने लगा, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर लड़की तो बहुत खुश हो गई, खुशी से पागल हो गई, नाचने फिरने लगी, 16 श्रृंगार करे, सुंदर कपड़े पहने, सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनाए। सास ससुर जब आए तो उनका बहुत आदर सत्कार किया बहू ने, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। सास के पैर दबाते दबाते बहू कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस चल के नहाने क्यों जाती हो, आप घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेती, आप इतना थक जाती हो। तो बहू की बात सुन के सास कहने लगी कि बेटा गंगा जमुना भी कहीं घर में बहा करती हैं। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं दिखाऊं आपको। उसने 7वां कोठा खोला, खोल कर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं पे चंदन की चौकी पे एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी मेरी दौरानी जिठानी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल और पड़ोस कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने पंडितों की सलाह ली तो पंडित बोले कि एक किनारे पे बहू बेटे खड़े हो जाएं और दूसरे किनारे पे बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंध जाए, तो तब मानेंगे कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। बुढ़िया ने ऐसे ही करा। एक किनारे पे बुढ़िया खड़ी हो गई, दूसरे किनारे पे बहू बेटे खड़े हो गए। बुढ़िया की चाम की ब्लाउज फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गए, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर भगवान, हे 36 करोड़ देवी देवता, जैसे उनके घर में खुशियाँ आई ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ आए। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में खुशियाँ आए। बोलो कार्तिक के देवता की जय। राधे कृष्णा।